क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू a टाइम्स कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और वहाँ से निकलेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो x है वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन है और y भी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन है। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें x और y अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx निकालना बहुत आसान है। अगर dy अपॉन dx निकालना होता तो बहुत आसान है। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है ना, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा और यही एग्जाम में इस तरह से आता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, तो पहले तो उतना ही करना है जैसे dy अपॉन dx निकालते थे वैसे ही निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो t एज इट इज साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और फिर साइन t एज इट इज t का डिफरेंशिएशन 1, तो कुछ कट जाएगा, माइनस साइन t से प्लस साइन t कट जाएगा, तो ये बचा a t cos t। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन dx बाई dt। वहाँ से डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a बाहर आ गया, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। फॉर्मूला याद है विवेक, याद हो जी है, याद है सब, पूरे नहीं याद है, जो छोड़ दिया वही आएगा। t एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और प्लस cos t एज इट इज t का डिफरेंशिएशन 1, a टाइम्स cos t माइनस माइनस प्लस t साइन t माइनस प्लस माइनस, इधर देखिए माइनस cos t, तो cos से cos कट गया, कितना आ गया a t साइन t, तो ये आ गया आपका dy अपॉन dt। ठीक है, चलो यार दर्शन तो दिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या निकालना है, dy अपॉन dx। हाँ ना ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो भूल गए थे क्या? हाँ, नहीं भूले थे, क्या हुआ था, बाहर गए थे, दिवाली मना रहे थे। देखिए, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt ये दोनों आ गया, तो dy अपॉन dt को डिवाइड कर दिया dx अपॉन dt से। ठीक है, तो dy अपॉन dt कितना है, a t साइन t और dx अपॉन dt कितना है, a t cos t। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, a t से a t कट जाएगा, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, tan t। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत आसान था, अब क्या निकालना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंट, तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टैन टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, टैन टी का डिफरेंशिएशन टैन टी इनवर्स नहीं है ना, सेक स्क्वायर टी। कुछ और चेन रूल लगेगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx है, तो यही छोड़ देते हैं ना, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में किया, हाँ x के रिस्पेक्ट में किया ना हमने, और t को कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा dt अपॉन dx आएगा, तो सेक स्क्वायर t आ गया। अब हमें dt अपॉन dx की वैल्यू रखनी है, तो ये dx अपॉन dt की वैल्यू लिखी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें ये दोनों चीजें अलग अलग करती है, इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो dx अपॉन dt पता है और dt अपॉन dx चाहिए, तो इसका उल्टा यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन a t cos t, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो cos t ऊपर आ जाएगा तो सेक क्यूब हो जाएगा और ये 1 अपॉन a t हो जाएगा, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जल्दी करिए नोट।
तो गलत है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना। ये tan t इसमें आ गया ना, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है t के टर्म्स में। तो फाइनली ये डिजाइन है, डिजाइन से ऊपर ये कैसे आ गया? इसके नीचे वाला कैसे आ गया? कॉस ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर, 80 cos t। देखो dx अपॉन dt 80 cos t था, तो dt अपॉन dx उसका रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन 80 cos t। अब है cos t ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया? सेक क्यूब हो गया, और 80 नीचे लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। fx is equals to mod x का क्यूब, show that f double dash exist for all real x and find it। f double dash x exist करेगा mod of x क्यूब। तो प्रवीण कहाँ थे फिर आप? स्कूटी सुधर गई आपकी? पिछले 4-5 दिन से लोग बता रहे थे कि आप स्कूटी की दुकान पे हो, वहीं उठते हो, वहीं सोते हो। तो डिफरेंशिएशन की बस वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स चल रहा है। तो आज डिफरेंशिएशन का लास्ट दिन है। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो हमें क्लास के बाद पता चलेगा, है ना। तो अभी देखिए समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन तो पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन आ गया बस यहाँ पर। क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ मैं। प्रैक्टिकल की डेट आ रही था। कब से है? कब से कब तक? 1 जनवरी से 8 तक। पहली साल से 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक, 1 महीना जाएगा इसमें। क्या करवाएं टाइम पास। वही होता है, मैथ्स का प्रैक्टिकल होगा, पता है आपको? जो आपने आज तक किया नहीं उसका प्रैक्टिकल होगा। नहीं, उसमें क्या होगा, कुछ फॉर्मूले पूछ लेंगे कि बताइए इसके फॉर्मूले बताइए। अरे डेली थोड़े होगा, डेट आएगी कि स्कूल वालों को एक डेट मिलती है कि आप इससे इस टाइम के बीच में करवा दीजिए, तो अपने हिसाब से बच्चों को बुला के करवा देते हैं। स्कूल के टीचर, दूसरे स्कूल के टीचर भी हाँ आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से ना आए। नहीं आएगी शायद। हाँ तो फिर तो बहुत बढ़िया है। ऐसे जिन स्कूलों ने क्लास ही ना दी हो तो वो भी देंगे। सबने दी। सब ऐसा नहीं, क्लास के नाम पे कुछ होता नहीं। मतलब क्लास स्कूल है क्लास। क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए 18 क्वेश्चन। fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये आपको शो करना है कि f डबल डैश x है जो वो एग्जिस्ट करेगा, और उसको फिर फाइंड आउट करना है कितना होगा। लिख लिया? हो गया, बातें नहीं करिए ना। देखिए तो मॉड एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कितना आएगा डिफरेंशिएशन? कितना आएगा डिफरेंशिएशन? कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? x की पावर n, तो 3 मॉड x का होल स्क्वायर, और मॉड x का फिर से डिफरेंशिएशन। तो लेकिन मॉड x का डिफरेंशिएशन तो हमने देखा ही नहीं, है ना। ऐसे और भी फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते हैं, जैसे मॉड x का ddx हमें नहीं पता है, ठीक है। और आपने एक सिग्नम x सुना होगा, पढ़ाया था मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं सुना है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बताया था, इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं देखा, है ना। तो ऐसे भी कई सारे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मॉड x के साथ भी यही दिक्कत है। लेकिन देखिए, तो ये बताना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, शो करना है क्या?
एक पकड़ा देना, एक से लेके शो दैट, तो शो करना है बस सब कुछ क्या है क्या हो पेन पेन किसको चाहिए, खत्म हो गया। जी एक्स्ट्रा रखा था सर, वो है मेरा ही होगा तो नहीं रोक तो बता ना पेन है तुम्हारे पास? ये है सर, हाँ, किसका खत्म हो गया? इनका इनका हुआ था पहले हम लोग चेंज कर तुमने पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी उसके लिए। कैसी बात है चल लो पढ़ाऊँ मैं? नहीं सर चल आप पढ़ाइए। ले ले अब नहीं आवाज़ होनी चाहिए ना, अब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अब कुछ। नहीं बाल तो में टाइम मिला। हाँ देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यू, आपको शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना, मतलब शो दैट है तो करेगा वो। तो हमने क्या किया, मॉड एक्स हम जानते हैं कैसे ओपन होता है, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स किस साइन के साथ खुलता है, प्लस साइन के साथ, प्लस एक्स, और अगर एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स है। इसको मैं 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो मॉड एक्स इस तरह से ओपन होता है कि अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर अंदर का नंबर नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा, अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है और ये भी पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। तो अगर मॉड एक्स क्यूब की बात करें तो अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो कैसे खुलेगा, एक्स क्यूब की तरह, और अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो अभी इसमें शो करना है, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, और उसको फिर फाइंड करना है कितना होगा एफ डबल डैश एक्स। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ था। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर। ये है जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जब ये x लेस देन 0। दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, 6x आएगा, है ना, और यहाँ से कितना आएगा माइनस 6x, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो इसको क्या मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ ऐसे, 6 मॉड x, जब x पॉजिटिव तो प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, और जब x नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ खुल जाएगा। हो गया, नोट कर लीजिए। बस तो हाँ बस, क्वेश्चन नंबर 19 और देख लो इसके वैसे भी बाद। डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन, हाँ लेकिन वो तरीका नहीं है उस तरह से करने का। मतलब बताना पड़ेगा डेट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 और देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो ये तो फॉर्मूला है ना, और ये फॉर ऑल पॉजिटिव n इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है कि x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये तो फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं कैसे होता है, लेकिन इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का 4th चैप्टर, ये भी याद है। तो उसमें हम क्या करते थे, n की वैल्यू 1 रखते थे और चेक करते थे सही आता, फिर उसके बाद k रखते थे और फिर k+1 के लिए प्रूफ करते थे, है ना। तो देखिए, तो ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को जो है उसको मान लेते थे। तो मान लिया कि p ऑफ n, ये क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, d dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 1 रखा, तो कितना आएगा d dx ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो dx अपॉन dx, ये तो कट गया, 1 आ गया, है ना। और यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, इनकी जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 की पावर 1 माइनस 1, जो कुछ भी होगा तो 1 आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 1। तो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ से सॉल्व करने पर जो यहाँ से आंसर आ रहा है वही यहाँ से भी आंसर है, dx अपॉन dx कट जा रहा है, ये भी 1 आ रहा है और यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो 1 के लिए तो ट्रू है। तो मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। लेट एट n इज इक्वल टू k, तो कितना हो जाएगा, p ऑफ k कितना आ जाएगा
डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर के माइनस 1 इज ट्रू। तो ये मैंने मान लिया और इसको फर्स्ट बोल दिया। देन एट n इज इक्वल्स टू के प्लस 1, तो k प्लस 1 रख के देखा तो p ऑफ k प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ रख के देखिए तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर k प्लस 1, तो ये निकाल रहे हैं तो कितना आना चाहिए, k प्लस 1 इंटू एक्स पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये आना चाहिए है ना। इसमें रख के अगर मैं देखूं तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 रखूं, राइट हैंड साइड भी k प्लस 1 रखूं, तो बेसिकली अगर k प्लस 1 के लिए फॉर्मूला ट्रू है तो इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम निकाल के देखेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है, तो काइंड ऑफ LHS RHS प्रूफ करना है। तो इसमें LHS लिया मैंने, तो डी डी एक्स ऑफ, अब इसको प्रूफ करने के लिए तो क्या करना है, जब इसको प्रूफ करते हैं तो हमें इसको यूज करना पड़ता है जो आपने ट्रू माना है ना। तो ये प्रूफ यूज करना है तो ये पहले दिखना भी चाहिए यहाँ पर, तब तो हम यूज कर पाएंगे ना, ये दिखना चाहिए ताकि इसकी वैल्यू ये रख पाओ। तो ये दिखाने के लिए क्या किया मैंने, इसको लिख दिया x की पावर k इंटू एक्स, ठीक है। और इसमें कौन सा रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो x की पावर k एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा, और फिर x एज इट इज और डी डी एक्स ऑफ x की पावर k, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो x की पावर k और x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस x, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फॉर्मूले से मुझे कितना दिख रहा है, k x की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने x पावर k और प्लस x इंटू, ये पावर 1 है, हाँ पावर 1 है, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ तो k टाइम्स x की पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये आया समझ में, k एज इट इज और x की पावर 1 x की पावर k माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो माइनस 1 प्लस 1, और ये कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x की पावर k प्लस k टाइम्स x की पावर k, दोनों में से x की पावर k कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस k, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है k प्लस 1 और x की पावर k, और इसमें 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ऐसा दिखे, आ गया, सही है ना, मतलब ये फॉर्मूला सही है, नोट कर लीजिए, ये भी आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज तो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है, जगह पता चलेगा इसमें ये वाला है मैथमेटिक्स इंडक्शन है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऐसा होगा। तो ये पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन, कितने लोगों ने पढ़ा है 11th में, सबने पढ़ा है, ये सब त्यागी से नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, चलो अच्छा तो हमने पढ़ाया था, तो बताइए, ये बताइए कि क्वेश्चन ये था कि आपको प्रूव करना है कि सारे इंटीजर के लिए ट्रू है, ठीक है। तो क्या आपने प्रूव कर दिया सारे इंटीजर के लिए, मैंने 1 रख के देखा सही है, 2 रख के देखा ही नहीं, 3 भी नहीं रखा, 4 भी नहीं रखा, 5 भी नहीं रखा, कितने सारे इंटीजर छूट गए। k प्लस 1 से कैसे प्रूव हो गया कि सारे इंटीजर के लिए ट्रू है, बताइए। हो गया सर, सारे के लिए हो गया, नहीं पता कैसे हो मैं तो है k ऑल पॉजिटिव रियल, तो आपने माना k के लिए ट्रू है और तब k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, वो k के लिए ट्रू नहीं हुआ तो ये भी गलत हो गया। तो अब मान के चल रहे हो, अब पता नहीं उसका कुछ बैकग्राउंड तो है नहीं, नौटंकी है, नौटंकी हमारे समझने में है, इसलिए देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, मैंने अगर ऐसा लिखा, अगर k के लिए ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है। तो k क्या है, कोई भी इंटीजर, k की वैल्यू 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, अगर k इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू होगा, तो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू भी होगा, और k की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 के लिए है तो 3 के लिए भी ट्रू होगा, तो 3 के लिए तो 4 के लिए भी ट्रू होगा, तो इस तरह सबके लिए ट्रू हो जाएगा। अभी भी तो सर मान ही रहे, कंफर्म नहीं, कंफर्म हो गया, देखो 1 के लिए ट्रू है और ये बोल रहा है कि यार किसी नंबर के लिए ट्रू है उसके आगे वाले के लिए ट्रू होगा, वो नंबर बने ही मान लिया, हाँ तो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू हो गया, और फिर 2 मानेंगे तो बोल रहा तो किसी भी नंबर के लिए ट्रू है उसके आगे वाले के ट्रू हो गई, तो 1 2 3 4 इस तरह सबके लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 तो लिखते जाना है यार कम से कम, है ना आप लोग,
पेपर में आ जाएगा तो लिख दोगे। कहाँ गए थे वैसे? अरे अरे सब लोग क्यों पूछने लगे, बताएगा? पास में थे? समथिंग सीरियस? तो अब तो आगे तो जाने का प्लान नहीं है ना? नहीं अभी जाऊंगा ना। फिर से? कब? कभी भी जा सकता हूँ। कभी भी जा सकते हैं। चलो यार बता के जाना, पता रहे कम से कम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बढ़िया अमेजिंग क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो क्या रहा, जब जाग जाओ तो बता देना। ठीक है, हो गया? करिए, ट्राई करिए, इसको डिफरेंशिएट करके cos a प्लस बी निकालना है। जिसका हो गया वो ट्राई कर सकता है। इसको डिफरेंशिएट करके cos a प्लस बी निकालना है। ये चैप्टर खत्म हो रहा है? आज हो जाएगा। क्लाइमेक्स चल रहा है। 23 क्वेश्चन है, खत्म। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन वो भी हो गया। डिफरेंशिएशन एक हफ्ते में आपने खत्म कर पाया, इंटीग्रेशन 2 दिन में। इंटीग्रेशन अभी चालू नहीं हुआ। तो वही वो तो एक टॉपिक आया था, एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन था बस, जो 11th का चैप्टर है। हो गया। मुझे पता, तुम भी नए हो, मुझे पता है। देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके कॉस का फॉर्मूला निकालना है। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हैं। ये वाले, ये तो आ जाएगा आपका 4 नंबर तक में आ जाएगा। आया फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। सिंपली वो कर दिए। तो कैसे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करें? ना तो x है ना तो y है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? ए प्लस बी के। ए या बी के करो ना, ए प्लस ए बी सी। हाँ अरे तो बात तो वही है। देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप किसी के रिस्पेक्ट में भी कर दो, या a के रिस्पेक्ट में कर दो या b के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, a प्लस बी के रिस्पेक्ट में ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, x है ही नहीं। तो मान लिया लेट a एंड b आर वेरिएबल्स। तो कई तरह से लोग करते हैं। मैंने a और b को वेरिएबल मान लिया, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में निकालना है cos a प्लस बी निकालना है। cos a प्लस बी निकालना है क्वेश्चन में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन cos आ जाएगा, cos a प्लस बी, और चेन रूल लगेगा, है ना। a और b को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dA बाई dx और b का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dB बाई dx। आया समझ? ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अब दोनों वेरिएबल हैं। तो साइन a एज इट इज
कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी, और चेन रूल में बी का डिफरेंशिएशन डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस कॉस बी एज इट इज साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए, और चेन रूल में डी ए बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई? ठीक है, पहला जो साइन ए कॉस बी था उसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन और चेन रूल, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन चेन रूल, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस कॉस ए एज इट इज साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी और चेन रूल में डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस साइन बी एज इट इज कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एंड मल्टीप्लाइड बाय डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में से डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचेगा वहां पर? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस साइन ए साइन बी। यह है समझ में? और इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर बचा माइनस साइन ए साइन बी। दोनों में से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखा है डी ए अपॉन डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड लिखा था कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो इससे ये कट गया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लिखिए लिखिए, बहुत सारे मेथड हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें ये थोड़े पढ़ाएंगे, इस मेथड से प्रूव होता है। तो आया समझ में? इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बताइए? आपके पास है ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसमें फिर डिफरेंशिएशन से हम जूझेंगे। दूसरा इंटीग्रेशन है, जिसमें थोड़ा सा नया आएगा लेकिन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहेगा, तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन आएगा अच्छे से। और तीसरा ऑप्शन है 3D ज्योमेट्री। सपोर्ट किए जाएंगे सर 3D वाला नहीं, जो सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं सर, वो लगा दो उधर, मिल जाएंगे अगली बार जाएंगे। पहले पढ़ा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सर पढ़ा है। इंटीग्रेशन सर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ठीक है, कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, वोट ले लेते। टेंशन नहीं लो, ठंड हो रही है, भूनोगे भी ना तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे कल से। इसमें 9 एक्सरसाइज हैं मेरे ख्याल से, 9-10 हैं और मिसलिनियस है 12 है। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं मैं घटा के बता रहा था, वैसे इंटीग्रेशन में से कम हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है, उसका ग्राफ देखने में कैसा दिखता है, क्या नहीं होना चाहिए उसमें? ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक तो ये सही है, और दूसरा एक और दूसरी चीज़ बताई थी, बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं उसमें और क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, नोक नहीं, चोंच नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बताया था मैंने कि अगर ऐसा आ गया तो जैसे कौवा होता है ना, उसकी चोंच डिफरेंशिएबल नहीं होती है, तो इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो हो गया ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो आपको एक एग्जांपल देना है फंक्शन का जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो लेकिन कंटिन्यूअस हो। तो हमें पता है कि इस तरह का फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है बता सकते हैं? सिग्नम। सिग्नम का तो ऐसे होता है, ऐसा होता है सिग्नम। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है ये, है ना।
कि जब x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल्स टू x, ये लाइन बनी हुई है, और जब x नेगेटिव है तो y इज इक्वल्स टू माइनस x लाइन बनी हुई है। तो ये किसका मॉड x का ग्राफ है। तो मॉड x में इस तरह से आता है, सिग्नम x तो एकदम डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो हमें एग्जांपल देना है कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है और उसमें दो जगह पर नॉट, तो बेसिकली हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें दो जगह पर चोंच निकली हो, ठीक है, और उसका हमें इक्वेशन लिखना। तो देखिएगा सिंपल है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं, देखिए। तो देखिए, क्या ये दो जगह पर डिफरेंट, ये क्या ये कंटिन्यूस है? क्या ये दो जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल है? क्या इसमें दो चोंच दिख रही है? दो जगह पर शार्प हो गए ना, शार्प कॉर्नर जिसको बोलते हैं टेक्निकली, है ना, दो जगह पर शार्प कॉर्नर। तो ये हमेशा कंटिन्यूस है और दो जगह पर शार्प कॉर्नर है। तो इसी की इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो देखिए, तो ये जानते हैं आप, ये जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है, ये y इज इक्वल्स टू x होती है, y इज इक्वल्स टू x लाइन। तो ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है और ये y इज इक्वल्स टू माइनस x लाइन है, और ये वाली लाइन है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। तो उसको मैं y इज इक्वल्स टू 1 बोल देता हूँ, है ना, x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये 0,1 है। और ये सुना होगा आपने कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू इस तरह से होती है। तो y इज इक्वल्स टू 1। तो ये पॉइंट कितना होगा, y1 रखेंगे तो x 1 आएगा, और ये पॉइंट भी कितना होगा, y1 रखेंगे तो x कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ रख के देखिए, y1 रखेंगे तो x कितना आएगा, -1 आएगा। तो देखो इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। तो ये -1 और 1। तो देखोगे आप इसमें कितने कर्व हैं, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है और तीसरा कर्व ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो y की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। और जब x ये 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, इस बीच में y की वैल्यू कितनी है, 1। और जब x -1 से छोटा है, -x। तो ये कर्व की इक्वेशन हो गई, है ना। 3 कर्व आ गए इसमें, लेकिन आप इसको एक ही कर्व बोलोगे क्योंकि ये पूरे -∞ से +∞ से इस तरह से बन रहा है। तो ये कर्व हो गया और ये उसकी इक्वेशन हो गई, और ये दो जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल है और हमेशा कंटिन्यूस है। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते थे हम। जैसे मान लीजिए ये y इज इक्वल्स टू 2 मान लिया, तो ये तो y इज इक्वल्स टू x होगा और y इज इक्वल्स टू -x होगा। बस ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे आपके। तो y 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2, और y यहाँ पर 2 रखेंगे तो y -2 आ जाएगा। y 2 रखेंगे तो x -2 आ जाएगा। तो अब क्या बना दोगे, 1 की जगह 2 कर देना, -1 की जगह -2 कर देना। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल आ जाएगा। ये सारे फंक्शन ही दो जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल कर लीजिए। 22 देखिए, डिटर्मिनेंट आ गया इसमें। अब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन तो बहुत ही सिंपल है ये, देखो। तो इसको तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, LMN ABC। तो देखो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल्स टू x² और 1x -1, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे तरीका तो है, आप इसको खोल दो, पूरा सॉल्व कर दो, एक फंक्शन बन जाएगा और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, वैसे आ जाएगा आंसर। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हो या कॉलम वाइज कर सकते हो। तो अगर रो वाइज डिफरेंशिएट करो आंसर सेम आएगा। रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहली रो को डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x² का 2x। पहली रो को डिफरेंशिएट कर दिया पहले डिटर्मिनेंट में, और दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया दूसरे डिटर्मिनेंट, तो 1 का 0 और x -1 का 1, और बाकी सब एज इट इज। तो पहले वाले में दूसरी रो एज इट इज और दूसरे वाले में पहली रो एज इट इज। आया समझ में? तो अगर रो वाइज डिफरेंशिएट करते हो तो पहले डिटर्मिनेंट में पहली रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी एज इट इज। दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरी रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी एज इट इज। तीसरी रो होती है तो तीसरी बार आ जाता, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने dy/dx, तो पहला डिटर्मिनेंट जिसमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे, पहली रो। तो fx का डिफरेंशिएशन f'
जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स, एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन एच डैश एक्स, और बाकी सब एज इट इज एल एम एन ए बी सी। आया समझ में? प्लस दूसरी रो में किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सेकेंड रो को, और एल का डिफरेंशिएशन जीरो, एम का भी जीरो और एन का जीरो, और फिर तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप देखो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो तो जीरो, फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा जीरो, दूसरा डिटर्मिनेंट जीरो, तीसरा डिटर्मिनेंट, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो यही प्रूव करना था कि भाई प्रूव करो कि इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है। आया समझ में? है ना? इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। ये तो उतना नहीं आया है डिटर्मिनेंट वाला, ये आपका जो हमने किया ना 20, 21 और 22, ये क्वेश्चंस उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 23 ट्राई कर सकते हो आप। वीडियो आती है, क्या हुआ? स्नैप लेते हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, भेजते हैं पर्सनली। अब नंबर ले लिया होगा, जानते ही नहीं। ग्रुप में तो एडिट थे तुम शायद पहले। एग्जिट मार दे। ऐड नहीं थे। कोई बात नहीं, तुम बैठे बैठे बहुत कुछ बोलते रहते हो। हाँ, जब कोई पहचान नहीं वाला इतना बोलता तो सर जी बोलता है स्कूल में भी। ठीक कह रहे हैं, वीडियो नहीं आई हमारी। कम से कम आई अप्रिशिएट टू यू। आई Apologies. 23 देखें, y is equals to e पावर a cos इनवर्स x, और x है -1 से 1। लिख लिया, डायग्राम बना लिया? करिए भाई, ट्राई करिए। पहले ही आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। करो। करिए सॉल्व। क्या लिख रहे हो? ये देख रहे सर, छूट गया मैंने लिखा। करो भाई, एक बार डिफरेंशिएट करो। देखो इससे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के यहाँ रखो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के यहाँ रखो, और आंसर आ जाएगा, खत्म। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन दिया, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। ये पहला तरीका, सीधा तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया, एक बार डिफरेंशिएट करो, राइट हैंड साइड में कुछ डिनोमिनेटर में आएगा, उसको पहले डिफरेंशिएट करने से पहले उस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है। करिए, थोड़ा ट्राई करिए। प्लस की मैथमेटिक्स की सक्सेसफुल
मंदिर हो क्या रहा हो? कौन सा मंदिर? पिलुआ के हनुमान जी है। कितना दूर है यहाँ से? तो क्या क्या मांगा, पास हो जाए? क्वेश्चन करें? क्या डिस्कशन चल रहा है? करिए। देखो, तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx कितना आएगा बताते जाइए। क्या लिखें? जो सर लिखा है वही लिख। तो e पावर a cos इनवर्स x, फिर सर cos इनवर्स x को वो करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट, तो a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin है माइनस sin x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया सर? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ये आपने पढ़ाया नहीं था। तुम आए नहीं थे, 11 तक पढ़ाया था। अभी पढ़ाया है। अभी पढ़ाया है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहली बार डिफरेंशिएट हो, ठीक है। अभी दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो ये देखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमने ये बताया था कि आप पहले रूट वाला जो लिखा हुआ है इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये रूट इधर आ गया, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक और चीज इसमें की जा सकती है, अब इसको मैं एज इट इज यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन ज्यादा सिंपल हो जाएगा। लेकिन आंसर में मुझे कहीं ए पावर ए कॉस इनवर्स एक्स नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो इसको गायब किया जा सकता है। इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? y लिखा जाए, तो इसको y लिख दिया मैंने, तो ये y हो गया और ये a लिखा हुआ है और वो -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट एक्स लगेगा यहाँ पर, 1/2 रूट एक्स। तो इसका रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये तीन चीजें की है हमने। क्या क्या किया? इस रूट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू वापस y रख दी और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा? रूट से ये कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब कर दिया मैंने डिफरेंशिएट, तो देखो चेन रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2 dy अपॉन डी एक्स, और चेन रूल में dy अपॉन डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का -2x। यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और चेन रूल में y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। इतना है समझ में, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 dy अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये बाहर चला गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो 2 ये बाहर चला गया तो प्लस माइनस एक माइनस बचा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 बाहर चला गया, x बचा है, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, एक तो बाहर चला गया, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 से 2 कट गया, तो वही लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए स्क्वायर वाई लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये आंसर कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। किसी और तरीके से करेंगे तो इससे लेंदी जाएगा, इससे शॉर्ट मेथड बना नहीं।